द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावान अब मेडुसा टेम्पल के काफी पास पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। यहाँ बची हुई एनर्जी को देख के लगता है कि बस अभी अभी कोई फाइट हुई है। किंग जुआनलिंग ने थोड़ा सोचने के बाद धीमी आवाज में कहा, फाइट? मेडुसा ब्लिट्ज की प्रोटेक्शन तोड़ के क्लैन की गहराई तक पहुंचने वाले लोग, उनकी ताकत कम नहीं हो सकती। याओ जिन ने गंभीर आवाज में कहा, कोई बात नहीं। किंग जुआनलिंग ने थोड़े गर्व से कहा, अब जब जुआनलिंग रॉयल फैमिली की पीक कॉम्बैट पावर यहाँ है तो भले ही मेडुसा की नोबडी ट्राइब सामने आ जाए, हमारे पास लड़ने की ताकत है। हाँ चलो। याओजिन सीधी खड़ी हुई और आगे बढ़ते हुए बोली, मेडुसा टेम्पल का स्थान आगे ही है। नूडोंग कहीं न कहीं हमारा इंतजार कर रहा होगा। सब लोग सतर्क रहो। नूडोंग? कुछ अनजान लोग चौंक के बोले। हैरान मत हो, ये मो ने हल्के से कहा, बस एक साझेदारी है। ये मो के शब्दों के बाद सब लोग शांत हो गए। मुझे नहीं पता किसमें इतनी हिम्मत है कि मेडुसा क्लैन की गहराई में घुसे, लेकिन जो भी हो, अगर उसने मेरे काम में रुकावट डाली तो सबसे पहले मैं ही उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नूडोंग, उम्मीद है इस बार तुम मुझे निराश नहीं करेगा। टेम्पल में मौजूद स्वेलोइंग पाइथन को जिंदा पकड़ना तेरे और मेरे दोनों के लिए फायदेमंद होगा। किंग जुआनलिंग ने मनी मन क्रूरता से सोचा। उसके बाद पूरा ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उनकी दिशा वही नहीं थी जहां से सियावान और बाकी लोग पहले गए थे, बल्कि ठीक उसके उलट थी। जैसे जैसे किंग जुआनलिंग रेगिस्तान की गहराई में बढ़ा, रेत का रंग और गहरा होता गया और खतरा छुपता चला गया। किंग जुआनलिंग के ग्रुप के जाते ही जूलाओ और काले कपड़ों में 3 लोग धीरे धीरे प्रकट हुए। ये 3 छोटे बच्चे वाकई काबिल हैं। ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप के साथ इनका तालमेल भी काफी अच्छा है, लेकिन इनका उद्देश्य रेगिस्तान क्यों? जूलाओ ने धीमी आवाज में कहा। उनकी गहरी आंखों में हल्की चमक आई। लगता है इन्हें रेगिस्तान के लीजेंड्स और रहस्यों का अंदाजा नहीं है, लेकिन ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप के लोग साथ हैं तो मामला छोटा नहीं होगा। और जुआनलिंग किंग का मेडुसा टेम्पल ढूंढना कहीं ऐसा तो नहीं कि? जूलाओ की आंखें अचानक चमक उठी। इन्हें सफल नहीं होने देना। जूलाओ ने आंखें बंद की, गहरी आवाज में बोला, और अगले ही पल उसका शरीर आगे बढ़ गया। हाफ इमोर्टल लेवल की भयानक पावर ने उसके ऑरा को पूरी तरह छुपा लिया। जूलाओ के जाते ही तीनों काले आदमियों में से छोटे कद वाला धीमे से बोला। उसके चारों ओर अजीब ब्लैक ऑरा घूम रहा था, जिसने आसपास की भयंकर गर्मी को सीधे अलग कर दिया। ये जगह मेडुसा क्लैन की गहराई लगती है, सावधान रहना। सोंगली ने फुर्ती से कहा। जुआनलिंग किंग क्या करने वाला है मुझे नहीं पता, लियू कुआन ने अंधेरी हंसी के साथ कहा, लेकिन इतनी बड़ी ताकत लेके मेडुसा क्लैन में आना जरूर कोई बड़ा प्लान है। और जब हम वहां पहुंचेंगे, उस जूलाओ को भी अगर खजाना चाहिए तो जूलाओ को मरना ही होगा। पीछा जारी रखो, लेकिन सावधान रहना। लियू कुआन के शब्दों के साथ तीनों के ब्लैक ऑरा तेजी से बढ़े और वो आगे की ओर गायब हो गए। अजीब है, यहाँ टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और यहाँ की रेत भी कुछ अलग लग रही है। कुछ मील चलने के बाद किंग जुआनलिंग का ग्रुप रुक गया। रेगिस्तान में दिशा सबसे अहम होती है। एक बार रास्ता भटक गए तो इस अंतहीन रेत में फंस जाना तय है। याओजिन, क्या हुआ? ये मो ने याओजिन को रुकते देख शक के साथ पूछा। सावधान। ये मो की बात पूरी होने से पहले सामने की गोल्डन रेत से अचानक 100 मीटर ऊंची एनर्जी फूट पड़ी। मु चैनफेंग ने ठंडी फुंकार भरी और उसका भयानक ऑरा फूटा। एक विशाल एनर्जी हैंडप्रिंट सीधे उस एनर्जी से टकराया। दोनों शक्तियों की टक्कर से पूरा रेगिस्तान धुएं से भर गया। कौन है? चैनफेंग ने सतर्क नजरों से फुसफुसा के कहा। इस सीन के बाद कई पावरफुल लोग सावधान हो गए, क्योंकि अभी भी की एनर्जी में ऐसी ताकत थी जिससे उन्हें डर महसूस हुआ। कौन है? बाहर निकल, किंग जुआनलिंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी डोबची की इनविजिबल वेव्स चारों ओर फैल गई। डोबची के ऊपर हल्की ब्लैक एंड व्हाइट पावर उभर आई। लाइफ एंड डेथ की पावर? इतनी भयानक पावर की 5th रैंक में प्रवेश कर चुके कई 9 स्टार डोबडी भी इसे नहीं रखते। जुआनलिंग किंग वाकई डरावना था। किंग जुआनलिंग, इस बार आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? चारों दिशाओं से असंतोष भरी आवाज आई और गोल्डन रेत में एक विशाल कदकाठी प्रकट हुई। किंग जुआनलिंग उसे अच्छी तरह जानता था। तो तुम हो नूडोंग? किंग जुआनलिंग ने मुस्कुरा के कहा, फिर जल्दी से बोला, रॉयल फैमिली में कुछ गद्दार हैं, इसलिए इस बार पहले नहीं बताया। काफी चालाक हो। नूडोंग इंसानी रूप में था। उसकी नजरें घूमती हुई सामने खड़े लोगों को परखने लगी। 11 लोग, हर एक की ताकत भयानक। अगर सब मिल जाएं तो नूडोंग को 10 राउंड भी जीवित निकलने का भरोसा नहीं था। इनमें से कम 3 ऐसे थे जिन्होंने नूडोंग को भी कंपा दिया। पुराने नियम, नूडोंग ने शांत आवाज में कहा। हाँ, पुराने नियम। इस बार तुम्हें बस टेम्पल के प्रवेश द्वार के गार्ड्स को हटा देना है।
नतीजा चाहे जो हो, बाकी ट्राइब्स को शांत करने का काम हम संभाल लेंगे और तुम्हें इस रेगिस्तान का राजा बना देंगे। किंग जुआनलिंग ने अहंकार भरी आवाज में कहा। मुझे तुम पे भरोसा है। नूडोंग की आंखों में खुशी चमक उठी। आखिर सामने इतनी ताकत थी कि कमजोर भी 8 स्टार डोवडी था। अगर ये ताकत मेडुसा की 9 ट्राइब्स पे उतरी तो कोई रोक नहीं सकता। चलो, नूडोंग मुस्कुराया और उसका शरीर आसमान छूता एक विशाल सांप बन गया। उसकी स्किन पे चमकती हुई स्केल्स थी और आंखों में अजीब पावर। नूडोंग के सांप बनते ही उसकी स्केल्स से भयंकर एनर्जी फूटी और एक एनर्जी जायंट स्नेक बना जो गरजता हुआ सबके पैरों के नीचे दौड़ पड़ा। नूडोंग की इस हरकत से किंग जुआनलिंग के ग्रुप के नीचे की गोल्डन रेत हिलने लगी। कुछ ही सांसों में रेत अलग हुई और अचानक एक जगह अंधेरा रास्ता खुल गया। वो रास्ता अथाह गहराई जैसा था और नीचे एक विशाल भव्य महल धुंध में झलक रहा था। यही टेंपल का रास्ता, यही है। नूडोंग ने जलती हुई आंखों से कहा, क्या यही मेडुसा टेंपल है? अथाह एब्सिस में खड़े उस भव्य और विशाल पैलेस को ब्लैंक नजरों से देखते हुए याओजिन के दिल के भीतर अचानक एक अजीब सी अनुभूति उभरी। याओजिन एक हाई लेवल अल्केमिस्ट थी और उसकी सोल पावर स्वाभाविक रूप से बेहद टेरिफाइंग थी, लेकिन फिर भी जब उसने उस टेंपल से उठती अनगिनत विशाल फ्लक्चुएशंस को महसूस किया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई रेत का छोटा सा कण समुद्र में गिर गया हो। तुम ठीक हो? येमो के हाथ से एक मजबूत फोर्स आई और उसने तुरंत याओजिन को अपने कंधे का सहारा दिया। मैं ठीक हूँ, याओजिन ने शांत आवाज में जवाब दिया। तो चलें? नूडोंग, टेंपल के गार्ड्स को संभालना तुम्हारे हवाले, किंग जुआनलिंग ने गंभीर आवाज में कहा। लीड से ले जाना तो ठीक है, लेकिन टेंपल कैसे खुलेगा मुझे खुद नहीं पता, इसीलिए नूडोंग ने कहा बाकी तुम लोग खुद संभाल लेना। बिना एक पल गवाए आवाज गिरते ही उसका शरीर अजीब ढंग से हिला और वह डेजर्ट में घोस्ट लाइक तरीके से गायब हो गया। सभी लोग एक के बाद एक लंबे पासेज में प्रवेश कर गए। इस पासेज में हर जगह सोल पावर फैली हुई है। मेडिसिन कोर मतलब याओजिन सबसे आगे थी। उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सब मेरे पीछे पीछे चलो और बिना इजाजत किसी भी जगह को टच मत करना। सभी ने उत्तर दिया और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। वो जानते थे कि कुछ अत्यंत भयानक और आज ज्यादा दूर नहीं है। अगर नूडोंग उन्हें डाइवर्ट ना करता तो मेडुसा के कोर एरिया में सीधा टकराव उनकी इस पूरी लाइनअप के साथ भी काफी मुश्किल होता। हे ब्लू व्हाइट स्नेक, ग्रे व्हाइट टेंपल से सैकड़ों मीटर दूर जहाँ ब्लू व्हाइट स्नेक चिंगयान के साथ शांत खड़ी थी, वहाँ एक छोटा एमरल्ड ग्रीन स्नेक बोला। फिर से तुम? ब्लू व्हाइट स्नेक ने उत्तर दिया। हाँ, सीनियर ग्रीन स्नेक। उसने हल्का सा झुक के सम्मान दिखाया। फिर उसके चेहरे पे पर्पल पोजन स्नेक उभरा और वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका ऑरा महसूस कर ग्रीन स्नेक ने संतोष से सिर हिलाया। इस बार यहाँ क्यों आए हो? अगर उस 9 क्लाउड हेवन सोलरिंग पाइथन के लिए आए हो जो पहले टेंपल में दाखिल हुआ था तो बेहतर है लौट जाओ। वो बच्ची टैलेंट और टेम्परामेंट में अच्छी है, लेकिन ग्रीन स्नेक ने गहरी सांस ली। मेडुसा क्लैन में एंशिएंट टाइम से आज तक कोई भी इनहेरिटेंस सफल नहीं कर पाया। वो मुड़ने ही वाला था कि उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। स्नेक? चिंगयान ने धीमे से कहा। ग्रीन स्नेक के प्रकट होते ही चिंगयान को लगा जैसे उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा हो। अगले ही पल उसकी आंखों में फ्लावर पीपल्स अचानक खुल गई। ये फर्नेस 3 फ्लावर प्यूपिल्स? ग्रीन स्नेक शौक में बोली। मास्टर जल्दी बाहर आइए, यहाँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग है। अगले ही पल ग्रीन स्नेक का शरीर बदल के एक ह्यूमन लेडी बन गया। चिंगयान हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक नेचुरल काइंडनेस थी। लिटिल ग्रीन, क्या बात है? मैंने कहा था मेरी नींद डिस्टर्ब मत किया करो। एक स्लाइटली डिससैटिस्फाइड आवाज इस अलग थलग स्पेस में गूंजी। आवाज के साथ ही टेंपल के आसपास का स्पेस हल्के से कांप उठा। वाइट फट गया और एक स्टाफ लिए वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। वो एक बूढ़ी औरत थी, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा। समय ने उसे पूरी तरह घिस दिया था, लेकिन उसके शरीर से निकलता ऑरा बेहद भयानक था। उसके हाथ की छड़ी के सिरे पे स्नेक हेड था। उसकी आंखों में 2 काले बिंदु थे, मानो कुछ निकल रहे हो। लिटिल ग्रीन, उसने आंखें खोली और उसी पल उसका ऑरा ऐसे फूटा जैसे सोया हुआ ड्रैगन जाग उठा हो। चिंगयान सिर्फ 1 स्टार डोवडी थी। वो इस प्रेशर को कैसे सह पाती? वो जोर जोर से खांसने लगी। मास्टर! ब्लू व्हाइट स्नेक की आंखों में रेयर स्वप्नेस उभरी। बूढ़ी ने दूर से ही चिंगयान के शरीर में मौजूद विशेष पावर को महसूस किया और उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो पलक झपकते ही सामने आ गई। उसका बूढ़ा हाथ उठा और उसने चिंगयान के कोमल चेहरे को हल्के से थाम लिया। फर्नेस 3 फ्लावर प्यूपिल्स? पूरे स्पेस में विस्मय भर गया। मास्टर, ये फर्नेस 3 फ्लावर प्यूपिल्स हैं, ब्लू व्हाइट स्नेक ने सम्मान से कहा। इसे एक ह्यूमन ने भेजा था जिसमें स्नेक मैन ब्लड लाइन है और वो बर्निंग इंसेंस पैविलियन का डिसाइपल है।
बर्निंग इंसेंस पैविलियन। बूढ़ी बुदबुदाई, हमारा मेडुसा क्लैन उनसे अच्छे रिलेशन रखता है। उसकी आंखें हरी चमक से भर गई और वो सीधे चिंगयान की आंखों में देखने लगी। घबराओ मत, ये सिर्फ मॉनिटरिंग है। ब्लू व्हाइट स्नेक थोड़ी अनइजी थी, लेकिन ग्रीन स्नेक के इशारे पे उसने खुद को शांत किया। अचानक चिंगयान के 3 फ्लावर पीपल्स से नीला हरा बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश के फैलते ही तीनों को भीतर तक एक अद्भुत स्मूथनेस महसूस हुई, यहाँ तक कि उनकी ब्लड लाइन पावर में भी हल्का सा परिवर्तन होने लगा। हाँ, यही है फर्नेस 3 फ्लावर पीपल्स। बूढ़ी ने शक्ति वापस ली। उसकी आवाज में एंसेंट यूनानी गूंज रही थी। चिंगयान कमजोर पड़ गई और जमीन पर बैठ गई। चिंगयान, तुम ठीक हो? मेरा नाम सीफू है और ये लिटिल ग्रीन जियाओ लू। हम इस मेडुसा टेम्पल के गार्जियंस हैं। उठो बच्ची, इसने क्लैन में आई हो। फ्यूचर क्वीन की पोजीशन तुम्हारी ही होगी। सीनियर, चिंगयान ने धीरे से कहा, मैं क्वीन नहीं बनना चाहती, बस सुरक्षित रहना चाहती हूँ। सीफू ने उसकी ओर देखा। अगर तुम दूसरों को नहीं मारोगी तो वो तुम्हें मारेंगे। अगर तुम्हारे पास पावर होती तो क्या तुम्हें स्लेव की तरह ऑक्शन किया जाता? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम कमजोर थी। चिंगयान की आंखें चमकी। लेकिन इससे बहुत लोग मरेंगे। ताकतवर सब कुछ तय करते हैं, कमजोर को बोलने का अधिकार नहीं। यही एटर्नल सच है। ब्लू व्हाइट स्नेक चुप रही। शायद उसने सिर झुकाया। जिस दिन उसके भीतर 3 फ्लावर पीपल्स जागी, उसी दिन तय हो गया था कि वो ऑर्डिनरी वुमन नहीं रह सकती। उधर दूर डेजर्ट में ग्रीन फ्रूट और मुंह फैंग पहले ही सेवन से मिलने निकल चुके थे। सीनियर, चिंगयान समझती है। कुछ देर बाद टेम्पल के बाहर का स्पेस अचानक पूरी तरह शांत हो गया। समझ जाना अच्छा है, लेकिन चिंता मत करो। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओगी तो मैं यहाँ पे हूँ। सीपू ने धीमी आवाज में कहा। जियाओ चिंग, लगता है इस बार तुमने काफी बड़ा योगदान दिया है। ये कहते हुए सीपू ने धीरे से अपना सिर घुमा के ब्लू व्हाइट स्नेक की ओर देखा। मास्टर, डेजर्ट एरिया में हाल ही में चीजें काफी अनस्टेबल नहीं चल रही हैं। ब्लू व्हाइट स्नेक के चेहरे पे खुशी साफ झलक रही थी। 3 फ्लावर कोल्ड्रोन अब सीधे उसके मास्टर के पास थी। अगर ये बात बाहर फैलती तो पूरे 9 मेजर स्नेक ह्यूमन ट्राइब्स में खुशी की लहर दौड़ जाती, क्योंकि सीफू उस समय पूरे मेडुसा क्लैन की सबसे शक्तिशाली हस्ती थी। वो लिटिल ह्यूमन जिसके भीतर हमारे स्नेक पीपल का ब्लड है और जो फैनजियांग पैवेलियन का डिसाइपल है, वो डेजर्ट एरिया में गया है। ब्लू व्हाइट स्नेक ने गंभीर आवाज में कहा। और वहाँ हालात ज्यादा शांत नहीं लगते। उसकी आवाज में ठंडक उभर आई। उस डेजर्ट लैंड में एक फॉरबिडन एग्जिस्टेंस है, एक फाइटिंग इमोर्टल पावर हाउस। सीफू ने कहा, यहाँ तक कि मैं भी सीधे वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ जाना होगा। उसने अपनी कमर सीधी की। वहाँ मौजूद चीजें चिंगयान के लिए बेहद उपयोगी हैं। चिंगयान और चिंगहुआ स्नेक दोनों ने हल्के से सिर हिलाया। ब्लू व्हाइट स्नेक, बुरी खबर है। तभी एक जोरदार आवाज पूरे टेंपल स्पेस में गूंजी। आने वाला व्यक्ति था नूडोंग। उसकी हालत दयनीय थी। शरीर पे कई जगह चोटों के निशान थे। नूडोंग, क्या हुआ? ब्लू व्हाइट स्नेक के होठ हल्के से खुले और उसके दिल में एक बुरी आशंका फैल गई। ये आदमी एम्बिशंस में काफी बड़ा है। सीफू ने आंखें संकरित करते हुए मनी मन कहा। इस बार लगता है किसी अज्ञात कारण से नूडोंग को देखते ही चिंगयान के दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। वहीं सीपू के पास खड़ी जियाओ लू ने नूडोंग को ठंडे नजरों से देखा। 9 मेजर ट्राइब्स में नूडोंग की रेपुटेशन बेहद खराब थी। कहा जाता था कि उसकी एम्बिशंस बहुत गहरी हैं और उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक ह्यूमन टीम ने चार्मिंग स्नेक ट्राइब में घुसपैठ की। नूडोंग ने दर्द सहते हुए कहा। उन्होंने ये चार्मिंग स्नेक ट्राइब के डिप्टी लीडर को घायल किया और डेजर्ट एरिया की लोकेशन जबरदस्ती खुलवाई। उस ग्रुप का लीडर मुझसे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। उनकी लाइनअप में 2 9 स्टार डोवडी और 2 8 स्टार डोवडी हैं। क्या? ब्लू व्हाइट स्नेक का चेहरा बदल गया। 2 9 स्टार, 2 8 स्टार डोवडी। उसकी आंखों में भारीपन उतर आया। डैम ह्यूमंस, मुझे वहां ले चलो। ब्लू व्हाइट स्नेक ने ठंडी आवाज में कहा। उसके चारों ओर डोवची धीरे धीरे फैलने लगी। मत जाओ, सीफू ने शांत आवाज में कहा। 2 9 स्टार डोवडी तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन मास्टर, आप तो यहाँ से जा नहीं सकती। ब्लू व्हाइट स्नेक चौंक गई। कहा जाता था कि मेडुसा टेंपल के गार्जियंस जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। रूल्स डेड होते हैं, लोग अलाइव। सीफू ने कहा। लेकिन जियाओलू, तुम यही गार्ड करोगी। इसने खैर केन जमीन पर टकाते हुए सीफू धीरे धीरे आगे बढ़ी। चलो, मैं देखना चाहती हूँ आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि वो हमारे मेडुसा क्लैन में घुसे। उसके शब्दों के साथ ही उसके शरीर से भयानक हरी डोरची फूट पड़ी। उस हरे प्रकाश में ब्लैक और व्हाइट एनर्जी मेन थी, ग्रीन केवल सहायक। बास्टर्ड, नूडोंग ने मनी मन गाली दी। ये सीपू तो सेमी इमोर्टल पावर हाउस है। बिना एक पल गवाए वो तेजी से मुड़ा और चार्मिंग स्नेक ट्रैप की ओर भाग गया। नूडोंग, चिंगहुआ स्नेक,
चिंग यैन और सीफू के जाने के बाद टेम्पल के बाहर का स्पेस फिर से शांत हो गया। अब वहाँ सिर्फ जियाओ लू मौजूद थी। ओह, उसकी आंखें हल्के से हिली। लगता है ये रेयर शांति अब खत्म होने वाली है। ये कहते ही जियाओ लू का शरीर हरी रोशनी में बदल गया। अगले ही पल 100 मीटर लंबी विशाल स्नेक शैडो उभरी और टेम्पल के चारों ओर कुंडली मार के लेट गई। क्या आप मूव करें? चैन फैंग ने धीमे से पूछा। रुको, आंखें बंद किए चिंतियान बोला। टेम्पल के भीतर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। याओ जिन और किंग जुआनलिंग ने दूसरों को देखा, फिर सिर हिला दिया। अचानक टेम्पल की सरफेस से एक इनविजिबल लेकिन टेरिफाइंग रिपिल बाहर की ओर फैल गई। जियाओ लू ने तुरंत अपनी डोर्ची एक्टिवेट की और स्नेक बॉडी के चारों ओर विशाल डिफेंस बना लिया। ये 10 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड प्रेशर? उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो सच में सक्सीड कर गई। जियाओ लू की आवाज एक्साइटमेंट से कांप उठी। साधारण लोग इन रिपल्स को महसूस ही नहीं कर सकते थे, लेकिन जियाओ लू, जिसके भीतर भी रॉयल मेडुसा ब्लड था, इस पावर को साफ पहचानती थी। ये फ्लक्चुएशन स्पष्ट रूप से 10 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड लाइन से आई थी। टेम्पल के भीतर एक अंधेरे स्पेस में एक इंसान और एक बीस्ट दोनों आंखें बंद किए बैठे थे। उनके ओराज लगातार तेज होते जा रहे थे। कलर स्केल हवा में तैर रहे थे। ब्लड रेड 10 कलर्ड पाइथन ब्लड बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था। 9 कलर्ड हैलो बेहद डैजलिंग था और फेंटली 10वां रंग भी उभरने लगा था। उसकी स्ट्रेंथ ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करते ही आसमान छूने लगी। इतनी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन शायद किंग जुआनलिंग ने भी कभी महसूस नहीं की थी। ये क्या है? टेम्पल के बाहर हिडन स्पेस में खड़े लोग बुदबुदाए। छोड़ो, पहले स्नेक शैडो को पकड़ो। याद रखना, उसे सिग्नल भेजने का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगी, किंग जुआनलिंग ने गंभीर आवाज में कहा। 8 लोगों ने एक साथ उत्तर दिया। ये मो और चिंतियान चुप रहे। ये उनका काम नहीं था। ये सच में 10 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन की पावर है। जियाओ लू खुशी से बोली। इस बार हमारा मेडुसा क्लैन एक किंग को जन्म देगा। लेकिन कुछ घोस्ट लाइक फिगर्स अचानक प्रकट हुए और सीधे जियाओ लू को चारों ओर से घेर लिया। ह्यूमंस? 8 स्टार डोडी। जियाओ लू चौंक गई। उसका विशाल शरीर खड़ा हो गया। दिल में गंभीरता उतर आई। है, मर जाओ। एक अजीब डोची अटैक सीधे जियाओ लू पे आ गिरा। 100 मीटर लंबा होने के बावजूद जियाओ लू की स्पीड बिजली जैसी थी। वो झटके से कई मीटर दूर जा पहुंची और हमला चूक गया। टाइम वेस्ट मत करो, चारों ओर से आवाज आई। अगले ही पल 8 ने एक साथ अटैक किया। 8 अलग अलग एट्रीब्यूट्स की डोची एक साथ मिलके 8 कलर्ड बीम बन गई, जो सीधे जायंट स्नेक की ओर बढ़ी। जियाओ लू ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक विशाल हाथ ऊपर से गिरा। 9 स्टार डोडी। जियाओ लू को सीधे जमीन पर दबा दिया गया। 8 कलर्ड लाइट ने उसे पूरी तरह सील कर दिया। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। वहां खड़े थे 3 बेहद टेरिफाइंग सलाउटीज। इसे मारना मत, बस कैद कर दो, ये मो ने उन 8 लोगों से कहा। आखिरकार ये भी 1 टर्न 9 स्टार डोडी है। हाँ ठीक है। 8 ने हल्के से सिर हिलाया और फिर भीड़ से सैकड़ों मीटर दूर स्थित टेम्पल की ओर नजरें जमा दी। वो टेम्पल अत्यंत भव्य था, पूरा शरीर सफेद और उसके आउटर सरफेस पे कुछ मिस्टीरियस पैटर्न उकरे हुए थे। सांप, इंसान और बीस्ट के आकार इतने जीवंत की मानो अभी चल पड़ेंगे। इसे खोला कैसे जाए? चिंतियान ने शुरू से अंत तक जियाओ लू की ओर एक बार भी नहीं देखा। वो सीधा टेम्पल के सामने खड़ा था। आखिरकार ड्रैगन लविंग आर्मी के बाकी 8 सदस्य कमजोर नहीं थे। जैसे जैसे चिंतियान ने टेम्पल को घूरा, उससे एक अत्यंत भयानक ओरा धीरे धीरे बाहर फैलने लगा। चालाक ह्यूमंस, ये टेम्पल कुछ इंसानों की ताकत से खुलने वाला नहीं है। बेहतर है तुम लोग ये सपना छोड़ दो। 8 कलर डोची में कैद होने के बाद जियाओ लू ने भी संघर्ष छोड़ दिया। उसका शरीर ह्यूमन वुमन में बदल गया और उसने आकाश में तैरते 3 लोगों से कहा, बताओ इस टेम्पल को कैसे खोला जाता है? पास खड़े मिस्टीरियस डेमन ने कहा, वरना तुम्हें फ्लैश एंड ब्लड सफरिंग झेलनी पड़ेगी। उसकी आवाज पूरी तरह ग्लूम से भरी थी। बास्टर्ड, तुम लोग जो बिना इजाजत हमारे मेडुसा क्लैन में घुसे हो, जब हमारे 9 लीडर्स इकट्ठा होंगे तब तुम सबको जिंदा लौटने नहीं दिया जाएगा। जियाओ लू ने ठंडी हंसी के साथ कहा और चुपचाप बैठ गई। इस टेम्पल के भीतर बहुत से ऐसे औरात छुपे हैं जो मुझे भी डराते हैं, ये मो ने काफी देर देखने के बाद कहा। मेडुसा टेम्पल वाकई अपने नाम के योग्य है। याओजिन जल्दी करो, किंग जुआनलिंग ने बिना हिचक कहा। याओजिन आगे बढ़ी और सीधे जियाओ लू के पास आ गई। इसे सप्रेस करो, याओजिन ने भारी आवाज में कहा। अगर ये जरा भी स्ट्रगल करेगी तो मैं फेल हो सकती हूँ। याओजिन एक 2nd ग्रेड एम्परर रैंक अर्थपिल अल्केमिस्ट थी। उसकी सोल पावर अभी अभी एम्परर मोर्टल लेवल में पहुंची थी, लेकिन उसके पास एक विशेष इन्नेट टैलेंट था।
वो टैलेंट दूसरों की मेमोरीज डिटेक्ट करना था। ये तरीका बेहद स्ट्रेंज था, यहाँ तक कि चिंत्यान भी इसका कारण नहीं जानता था। हालांकि मेमोरी डिटेक्शन टारगेट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर पावर हाउस पे इसे आजमाना याओजिन के लिए बेहद खतरनाक था। अगर जरा से भी चूक होती तो याओजिन सीधे कोलैप्स हो सकती थी। ठीक है, सबने एक साथ कहा। अगले ही पल एक विशाल डोजी जियाओलू पे टूट पड़ी। जियाओलू को ऐसा लगा जैसे हजारों टन का बोझ उस पे आ गिरा हो। उसके होठ कस के भिज गए। याओजिन की आंखें चमक उठी। एक डिग्निफाइड 9 स्टार डोडी, अगर उसकी मेमोरी अकेले डिटेक्ट की जाती तो मौत तय थी, लेकिन अब कई पावर हाउसेज ने मिलकर जियाओलू की स्ट्रेंथ को अर्ली 8 स्टार डोडी तक दबा दिया था। इस लेवल पे याओजिन को पूरा भरोसा था। याओजिन ने आंखें बंद की। अगले ही पल एक भयानक सोल फोर्स फूट पड़ी। इनविजिबल सोल पावर सीधी जियाओलू के भीतर घुस गई। जियाओलू के भीतर एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट भड़क उठा। याओजिन के माथे पे पसीना उभर आया। 9 स्टार डोडी चाहे सप्रेसी क्यों ना हो, इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं होता। उसी समय दूर डेजर्ट में स्नेक हेड केंथा में एक बूढ़ी औरत अचानक कांप उठी। लगता है वही हो रहा है। सीपू ने गहरी सांस ली। मास्टर, क्या हुआ? ब्लू व्हाइट स्नेक चौंक गई। सीपू ने पास खड़े मजबूत शरीर वाले व्यक्ति को देखा। नुडोंग, ये सब तुम्हारी चाल है ना? ह्यूमन से मिलकर काम करना, ये तुम्हें डेथ सेंटेंस देने के लिए काफी है। सीपू, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, ये सब इसी किंग ने किया है। मैंने मेडुसा क्लैन के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बाकी ट्राइब लीडर्स और डिसीजन मेकर्स ने मुझे कैसे ट्रीट किया। सीनियर सीपू, आप सब जानती हैं, डेजर्ट हमारे स्नेक पीपल के रहने के लायक नहीं। किंग जुआनलिंग ने वादा किया है, अगर वो टेंपल में घुसी 9 कलर्ड हेवन स्वलिंग पाइथन को ले जाता है तो हमें रहने के लिए उपयुक्त भूमि देगा। नोडोंग की मुस्कान विकृत थी। तभी मेडुसा क्लैन सच में प्रोस्पर करेगा। बास्टर्ड, किंग जुआनलिंग पे भरोसा? क्या तुमने मेडुसा क्लैन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली की दुश्मनी भुला दी? सीपू क्रोध से कांप उठी। मेरी स्ट्रेंथ और स्टेटस मेडुसा क्लैन के टॉप 3 में है। अगर मैं सफल हो गया तो मैं ही असली किंग बनूंगा। नुडोंग की हंसी पागल सी थी। तो अब मुझे दोष मत देना। तुम्हें 10,000 स्नेक स्कल में डाल के हजारों सांपों की यातना दूंगी। शेपू के शब्दों के साथ स्पेस कांप उठा। ब्लैक व्हाइट डोची पागलपन में फूट पड़ी। अगर मेरे पास पक्का रास्ता ना होता तो क्या मैं यहाँ पे आता? नोडोंग ने कहा और एक ब्लैक स्क्रॉल निकाल लिया। स्पेस स्क्रॉल? सीपू की आंखें सिकुड़ गई। ये बेहद महंगा होता है। इसकी कीमत सेकंड ग्रेड एम्परर पिल से कम नहीं। स्क्रॉल चमका और नोडोंग गायब हो गया। अगले ही पल वो अपने ट्राइब में था। उसका ट्राइब था अवेंजर्स ट्राइब। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।